हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है टेक्स्ट फॉर्मेट टैग्स इन एचटीएमएल। जैसा कि कल हमने देखा था एचटीएमएल के टैग्स के बारे में कि एचटीएमएल टैग्स होते क्या है। तो एचटीएमएल जो हम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कर रहे हैं एचटीएमएल, थर्ड लेक्चर है एचटीएमएल के बारे में। तो एचटीएमएल के बारे में अब आपको थोड़ा सा पता चल गया होगा कि ये क्या कर रहा है, किस तरह से वर्क करता है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक्चुअल में इसमें हमें टैग्स के द्वारा और कमांड्स के द्वारा अपने पेज को क्रिएट करना होता है। जो डिफरेंट पेज किसी भी वेबसाइट पर बनते हैं उन पेजेस को बनाने के लिए एचटीएमएल टैग्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप देखेंगे कि एचटीएमएल में जब भी कोई प्रोग्रामिंग बनती है या जो कोई वेब पेज होता है, उस वेब पेज में और आपको वेबसाइट में एक ही जैसा कंटेंट दिखे, यहाँ से शुरू हुआ तो एक ही फॉन्ट में हो, तो किस तरह से दिखेगा? रीडेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी, आप उसको रीड नहीं कर पाओगे। कहीं पे बोल्ड होना चाहिए, कहीं पे साइज बड़ा होना चाहिए, कहीं पे स्मॉल होना चाहिए, जो हेडिंग हो आपको दूर से दिख जाए, या तो उनको अंडरलाइन किया होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें टेक्स्ट एडिटिंग में चाहिए आपको कि टेक्स्ट जो है हम कभी भी कोई एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं या कहीं पे हम कोई डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, कोई समरी लिखते हैं या कोई भी डाटा बनाते हैं, किसी भी तरह की कोई समरी लिखते हैं, उसमें जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट में जो हेडिंग होती है उसको बोल्ड रखना पड़ता है। बोल्ड रखते हो, बोल्ड रखने के बाद आप कहीं पे इटैलिक्स कर देते हो, कहीं पे इटैलिक्स करने के बाद अंडरलाइनिंग का इस्तेमाल करते हो। जो बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे टेक्स्ट जो है ज्यादा अलाइंड होता है और अंडरस्टैंडेबल टू दी यूजर्स होता है। जो भी पर्सन उसको रीड करना चाह रहा है तो डायरेक्टली उसी जगह पे उसको फोकस होती है। हम कभी कभी हाईलाइट भी करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। ये सब चीजें क्यों की जाती हैं? क्योंकि जो भी ऑफिसर हो, जो पढ़ रहा हो, जिस भी यूजर को उसको देखना हो, तो डायरेक्टली उसी जगह पे वो फोकस कर सके। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टेक्स्ट फॉर्मेट टैग्स। कि टेक्स्ट फॉर्मेट टैग्स क्या होते हैं? टेक्स्ट फॉर्मेट टैग्स वो टैग्स होते हैं कि जो टेक्स्ट है आपका, टेक्स्ट फॉर्मेट टैग्स हमारे यूज होते हैं किसी भी किस्म का जो टेक्स्ट है, इट शुड बी लुक मोर स्टाइलिश एंड अट्रैक्टिव। आपको टेक्स्ट को अट्रैक्टिव और स्टाइलिश बनाने के लिए टू मेक our text stylish and more attractive, ज्यादा सुंदर बनाने के लिए यूज टेक्स्ट टैग्स। हम टेक्स्ट टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। इन टेक्स्ट टैग्स के इस्तेमाल करने से आपका जो वेब पेज है वो ज्यादा अच्छा दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है, वहीं उसी जगह पे फोकस होती है जहां पे ज्यादा देने की जरूरत होती है। वैसे तो देखा जाए तो जो टेक्स्ट है एचटीएमएल में टैग्स है, बहुत ज्यादा टैग्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिन टैग्स का आपको नॉलेज होना चाहिए। बट मैं उन्हीं टैग्स को कवर कर रहा हूँ जो आपके सिलेबस में दिए गए। बेसिकली जो सिलेबस में है उन्हीं टैग्स पे ज्यादा फोकस दे रहा हूँ। तो इसमें जो पहला टैग्स आज हम करने जा रहे हैं दैट इज फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग फॉन्ट टैग्स क्या, कौन से टैग्स होते हैं, उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, तो हम एक एग्जांपल लेके फॉन्ट टैग को यूज करेंगे। आपको पता है कि आपको HTML में जब भी राइट करना हो प्रोग्राम को तो आप किस में लिखते हो? यू हैव टू ओपन नोटपैड। जैसे ही आप नोटपैड खोलते हैं तो उसमें बहुत सारी फीचर्स आपको आ जाती हैं। उसके मीनू बार ऊपर आ जाता है। उस मीनू बार में बहुत सारे आइकन्स भी दिए होते हैं टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, इटैलिक्स करने के लिए, डिफरेंट ट्रिगर्स को लिखने के लिए। ये स्क्रीन होती है, उसमें आपको प्रोग्राम लिखना होता है। अब नोटपैड में जब भी हम प्रोग्राम को लिख रहे हैं तो नोटपैड में प्रोग्राम लिखने के लिए हम लोगों में एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि इस तरह से प्रोग्राम को लिखना है। हम शुरू तो करेंगे किससे? HTML टैग से। HTML टैग से कल मैंने आपको बताया था कि HTML टैग में आप लोअर केस में लिखो, अपर केस में लिखो या मिक्स करके लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने HTML लिख शुरू किया, HTML के बाद मैं इसका लिख देता हूँ टाइटल। टाइटल में लिख दिया मैंने फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग आपको टाइटल को क्लोज भी करना होगा। क्लोज कर दिया। अब इसके बाद हेडर ले लीजिए। हेडिंग क्या लेना चाहते हो आप?
my web page with font tag, मैंने इसकी राइट कर दिया। इसको आप आगे क्लोज करना चाहो कर सकते हो, आप यहाँ पे भी क्लोज कर सकते हो, दूसरी लाइन पे भी। इसके बाद आपने बॉडी स्टार्ट की, बॉडी टैग ले लिया। बॉडी के बाद यू हैव टू यूज फॉन्ट टैग, आपको होता है फॉन्ट टैग इस्तेमाल करना है, फॉन्ट। अब फॉन्ट टैग का इस्तेमाल कर रहे हो, फॉन्ट टैग आपने इस्तेमाल किया, फॉन्ट में आपने लिख दिया this is my page for using font। आपने फॉन्ट लिया हुआ है, फॉन्ट को आपको क्लोज करना होगा, आप चाहो तो इधर फॉन्ट को क्लोज कर सकते हो। इसके बाद आपने हेड शुरू किया था, हेड को क्लोज कर दिया है, बॉडी को क्लोज नहीं किया है, बॉडी को भी क्लोज कर दें, बॉडी क्लोज होगी। अब आपको HTML को भी क्लोज करना है। इस तरह से आपने एक सिंपल प्रोग्राम लिखा है। इस प्रोग्राम में आप फॉन्ट टैग का इस्तेमाल कर रहे हो, मैं इस पे स्ट्रेस दे रहा हूं। बट फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट क्या होता है? हाउ वी कैन यूज फॉन्ट टैग एट्रीब्यूट? फॉन्ट टैग के एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करने के लिए आप देखेंगे फॉन्ट एट्रीब्यूट, फॉन्ट एट्रीब्यूट। फॉन्ट टैग को यूज करने के लिए आप इस तरह से लिखेंगे फॉन्ट साइज इज इक्वल टू वैल्यू, जो भी वैल्यू आप लेना चाहते हो, दैट इज द एट्रीब्यूट फॉर राइटिंग फॉन्ट टैग। हम इसी फॉन्ट टैग का इस्तेमाल करेंगे, इसमें आपको वैल्यू लिखनी होगी। इस वैल्यू का मतलब है 2, 3, 4, 5, 6 जो भी आप लिखना चाहते हो, उस फॉन्ट का साइज कितना लेना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 3 लेता है, 3 साइज जो होता है बाय डिफॉल्ट होता है। तो आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, 4 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो। जो भी वैल्यू लिखोगे उस वैल्यू को लिखने के बाद आपको फॉन्ट टैग को क्लोज करना है और आपका जो वेब पेज पे पेज आएगा, इस डिस्प्ले होगा, यही कंटेंट लेके आएगा, लेकिन उसकी वैल्यू एज पर इसकी होगी जिस तरह से फॉन्ट का साइज आपने दिया होगा। दैट इज द फॉन्ट टैग एट्रीब्यूट। ये फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट है। अब टेक्स्ट फॉर्मेट में हमारे पास और भी बहुत सारे टैग्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करना पड़ता है। उसमें अब आप देखें, हम दूसरा वाला एक और यूज करते हैं। फॉन्ट टैग हमने किया, फॉन्ट टैग के बाद आपका एक और टैग आता है, दैट इज फॉन्ट बेस टैग। फॉन्ट बेस, फॉन्ट बेस, फॉन्ट बेस। फॉन्ट बेस टैग क्या होता है? इस फॉन्ट बेस टैग को इस्तेमाल करने के लिए आपको मैंने पहले बता दिया कि आज हम जो भी टैग्स कर रहे हैं, दैट इज यूज्ड टू मेक योर टेक्स्ट स्टाइलिश एंड मोर अट्रैक्टिव। आपका जो टेक्स्ट है ज्यादा अच्छा बने, उसको ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाए, इसके लिए हम इन टेक्स्ट फॉर्मेट जो टैग्स हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट टैग्स हैं, इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक प्रोग्राम लिख के बताता हूँ कि इस टैग को आप किस तरह से इस्तेमाल करोगे। इस फॉन्ट बेस टैग को इस्तेमाल करने के लिए आप एक सिंपल प्रोग्राम लिख देते हो जो HTML में लिखा है, इसमें नोटपैड पे लिखा जाएगा HTML। आपने लिख दिया, शुरू किया। उसके बाद आप इसकी हेडिंग लिख रहे हो या टाइटल लिख रहे हो, पहले जो भी लिखना है टाइटल लिख दिया। टाइटल में आप लिख रहे हो फॉन्ट बेस, फॉन्ट बेस टैग, फॉन्ट बेस टैग। आप टाइटल को क्लोज कर लो।
इसके बाद आपने इसका हेड ले लिया, हेड में आपने लिख दिया यूज ऑफ फॉन्ट बेस, यूज ऑफ फॉन्ट बेस ले लिया, इसको हेड को यही पे चाहो तो यहाँ पे क्लोज कर सकते हो। इसके बाद आपने बॉडी ले ली, अब बॉडी में आपने राइट करना है। उसको राइट करने का जो सही सिंटेक्स है वो इस तरह से है, आपके पास होगा फॉन्ट बेस, क्योंकि फॉन्ट बेस टैग का नाम है, इसको मैंने अंडरलाइन किया है। फॉन्ट बेस साइज इज इक्वल टू, फॉन्ट बेस साइज इज इक्वल टू 3 तो बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट जो साइज होता है वो 3 आता है, तो आपको उसका साइज चेंज करना है। मैं लिख देता हूं 5। फॉन्ट बेस टैग जो है यहाँ पे क्लोज हो गया। अब आपने इसमें क्या लिखना है, ये टैग आपने दिया, ये टैग लिखने के बाद जब आपने ये चीज दे दी है, आप इसमें कोई कंटेंट लिख सकते हो। जिस तरह से आपने यूज ऑफ फॉन्ट बेस टैग लिखा तो माय पेज my web page with font base tag, आप इसको फॉन्ट बेस टैग को क्लोज कर सकते हो और साथ में यदि इसका फॉन्ट भी लगा दो, फॉन्ट साइज, फॉन्ट का साइज भी दे दो इज इक्वल टू, मैंने आपको बाय डिफॉल्ट बोला 3 है, तो आप इसका कोई भी साइज लिख दो, 2 लिखो, 7 लिखो, मान लो मैं 2 लिख देता हूं। मैंने फॉन्ट साइज जो 2 लिखा है, इसको क्लोज कर दो। अब आपने फॉन्ट बेस टैग लिया था, फॉन्ट बी टैग लिया था, दोनों टैग्स लिए थे, यू हैव टू क्लोज, क्योंकि ये कंटेनर टैग्स हैं, ये कोई एम्प्टी टैग्स है नहीं कि आपने वन टाइम लिख दिए तो आप इनको क्लोज नहीं करो, इन टैग्स को आपको क्लोज करना पड़ेगा तभी ये टैग कंप्लीट होंगे, अदरवाइज ये कंप्लीट नहीं होंगे। तो आपको इसको क्लोज करने के लिए आपने लिया फॉन्ट बेस, क्लोज कर दिया, फॉन्ट को भी क्लोज कर दिया। जो जो टैग आपने लिए हैं उनको क्लोज करना होगा, अगर बॉडी को क्लोज नहीं किया है तो आपको बॉडी को भी क्लोज करना है। ये कंटेनर टैग्स हैं, जब तक क्लोज नहीं होंगे तो आपका प्रोग्राम एरर को दिखाएगा। उसके बाद HTML को भी क्लोज करना है। तो ये एक सिंटेक्स है या इस तरह की एग्जांपल है जिस तरह से आप फॉन्ट बेस टैग को इस्तेमाल करते हो। फॉन्ट बेस टैग से क्या होगा कि आपके टेक्स्ट फॉर्मेट जो टेक्स्ट होगा उसका टेक्स्ट का साइज बड़ा हो जाएगा, कहीं पे स्मॉल हो जाएगा, जहां पे जिस तरह का डॉक्यूमेंट आपको चाहिए उसी तरह। अभी इनका कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो, मैंने तो अभी एक एक आपको टैग बता रहा हूं, इसके बाद आप इटैलिक्स, आप बोल्ड, अंडरलाइन, इन सभी टैग्स का इस्तेमाल इसके साथ ही कर सकते हो। जब आप करोगे तो टेक्स्ट ऑडिट हो वैसे ही होता रहेगा जिस तरह का टैग आप लगा लोगे। दैट मींस जो प्रोग्रामिंग आपकी होगी तो आपका वेब पेज एज इट इज डिस्प्ले होगा जिस तरह से आपने प्रोग्रामिंग की है। और लेकिन ये टैग्स का आपने ध्यान रखना है कि टैग्स का जो सिंटेक्स है वो ठीक ढंग से लगे, आप टैग को प्रॉपर तरीके से लगा पाओ। ये हमारा दूसरा टैग है जिसको हमने फॉन्ट टैग को डिस्कस किया। अब फॉन्ट टैग के साथ ही मैंने आपको बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन के लिए यू का बताया कि आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ वी गो फॉर थर्ड टैग, उसके लिए हम जाते हैं जिसका नाम है बॉडी बैकग्राउंड, बीजी कलर टैग लिखते हैं कि ये तो सिंपल रहा कि टेक्स्ट को तो आपने चेंज कर दिया, टेक्स्ट का आपका साइज भी बड़ा हो गया, कंट्रोल बी से यू से आपने यू लगाया हुआ है, बी लगाया या आई लगाया हुआ है वो टैग्स में, तो उन टैग्स का आपका जो टेक्स्ट था वो बोल्ड भी हो गया, इटैलिक्स भी हो गया और अंडरलाइन भी हो गया। बट आपको चाहिए कि यार थोड़ा सा इसका कलर ज्यादा अच्छा हो जाए क्योंकि हम शब्द ले रहे हैं अट्रैक्टिव, तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए थोड़ा सा कलरफुल भी होना चाहिए। जब अगर आपको उसको वेब पेज को और ज्यादा कलरफुल बनाना है, आप जब भी कोई पेज खोलते हो वेबसाइट पे देखते हो यार एक ही पेज, एक ही सिंपल कलर के पेज तो नहीं होते हैं,
एक पेज पे बहुत सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, कोई हेडिंग डिफरेंट होगी, रेड होगी, ब्लू होगी, येलो होगी, इस तरह की कलर्स होंगे, या तो कोई हाइपरलिंक्स बना होगा, जिस तरह से लिंक होगा, जिस तरह से हाईलाइटेड लिंक होगा तो आप उसी को खोलोगे। तो इस तरह से आपको लग रहा है कि वेब पेज पे डिफरेंट टाइप्स के कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। उन कलर्स को यूज करने के लिए यू हैव ए बीजी कलर। बीजी कलर एक बीजी बैकग्राउंड कलर एक आपका टैग है, जिस टैग को आप इस्तेमाल कर सकते हो। उस टैग का इस्तेमाल करने से आपका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा आपके टेक्स्ट का। तो बीजी कलर जो टैग है उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, आज हम जो भी वर्क ये वाले कर रहे हैं वो सारे के सारे कौन से हैं जो टेक्स्ट में ही चेंज हो रहे हैं। थर्ड वन इज बीजी कलर, COLOR यहाँ पे लिखा जाता है इस टैग का नाम, बीजी कलर टैग। बीजी कलर टैग का इस्तेमाल, जिस तरह से आपने देखा कि बीजी कलर का टैग का इस्तेमाल वो किस से रहा है, आपको जो कलर है टेक्स्ट का वो चेंज हो रहा है। ये टेक्स्ट आपका है किसी भी वेब पेज में, आपने ये टेक्स्ट लिखा, 2-3 लाइनें वहां पे लिख दी है ब्लैक में, आपको चाहिए कि मुझे ये बीच वाली 2 लाइंस ब्लू में चाहिए, ब्लू कलर में चाहिए, फिर उसके बाद सिंपल ब्लैक में, तो फिर से कोई ग्रीन में चाहिए, ये वाली ग्रीन में चाहिए। तो आप प्रोग्राम को उसी तरह से राइट करोगे और इन सारे टैग्स का कॉम्बिनेशन भी करोगे। ये नहीं कि आपने बॉडी के बैकग्राउंड को तो चेंज कर दिया बट आपने फॉन्ट साइज चेंज नहीं किया है, टेक्स्ट को स्टाइलिश बना नहीं रहे हो, टेक्स्ट का साइज कम ज्यादा कर नहीं रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी टैग्स हम डिस्कस कर रहे हैं इन सारे टैग्स का कॉम्बिनेशन करना होगा। अभी तो हम सिंगल टैग कर रहे हैं कि एक टैग को किस तरह से लिखते हैं, लेकिन आपको जो मल्टी प्रोग्राम्स करने हैं, पूरे का पूरा वेब पेज बनाना है, उस वेब पेज में हर जगह पे जिस तरह का आपको पेज चाहिए वैसा ही टैग इस्तेमाल करना होगा, वैसा ही टैग इस्तेमाल करोगे। बीजी कलर जो टैग है उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, एग्जांपल के तौर पे इसका जो एट्रीब्यूट है इस बीजी कलर का, तो बीजी कलर में भी आप एट्रीब्यूट लेके चल सकते हो। मुझे सिंपली प्रोग्राम लिखना है, हम सिंपल प्रोग्राम HTML में लिखते हैं, HTML का प्रोग्राम लिखा, शुरू किया है यहां से, आप इसका टाइटल ले रहे हो, टाइटल में आप लिखते हो बीजी कलर टैग, बैकग्राउंड कलर टैग भी लिख सकते हो, बैकग्राउंड कलर टैग। टाइटल लिया, आप टाइटल क्लोज कर दो, उसके बाद आपने हेड ले लिया, हेड में आप इस टैग का इस्तेमाल लेते हो, दैट इज यूज ऑफ बीजी कलर टैग, बीजी कलर टैग इस्तेमाल किया है। बीजी कलर टैग के बाद आप हेड को यहां चाहे क्लोज कर सकते हो, इसके बाद भी कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो, यहां पे करो क्लोज, तो हेड आपका क्लोज हो गया, करना है टैग को क्लोज। उसके बाद बॉडी ले लो, अब बॉडी में जो भी कंटेंट लिखना है, जो भी आप कंटेंट लिख रहे हो उसमें कोई इफेक्ट देना चाहते हो, क्योंकि इफेक्ट्स में आप जाओगे आगे, बहुत सारे इफेक्ट्स में आपको मार्किंग टैग्स वगैरह भी दिखेंगे, मार्किंग टैग दिखेंगे, आई थिंक सिलेबस में होंगे तो उस तरह से डिस्कस करेंगे। जिस तरह से एक हाइपरलिंक चलता रहता है ना, आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो, वेबसाइट खोलते समय आपको लगता है कि ये चीज चल रही है, बार-बार ब्लिंक कर रही है, तो ब्लिंक करने का मतलब है राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट मूव होती जा रही है, तो आपको लिखा होता है प्लीज क्लिक ऑन दिस, इस पे क्लिक कर लो अगर आपको ये वाला फॉर्म फिल करना है। जैसे वेबसाइट आप देखोगे, DSC की वेबसाइट खोलोगे, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की, तो उसमें कुछ ऐसी नई चीजें होती हैं जो दी होती हैं वो लेकिन लिंक्स में चलती हैं, तो आप जैसे ही उस लिंक को क्लिक करेंगे उस लिंक से दूसरा एक वेब पेज खुल जाता है, उस वेब पेज पे या तो फॉर्म होता है या तो गूगल फॉर्म होगा या और कोई एप्लीकेशन फॉर्म होगा, किसी चीज का लिंक दिया होगा, उसको आप ओपन करते हो। इसी तरह से बॉडी के अंदर अगर आपने कोई इफेक्ट लाना है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे यहाँ पे यूज करना है बीजी कलर टैग, बीजी कलर, आपने बीजी कलर ले लिया है, बीजी कलर के बाद आप फॉन्ट लगा सकते हो, इसमें लगाना है आपने साथ बीजी कलर इज इक्वल टू, यहां पे आपके पास डिफरेंट कोड्स होते हैं, हर कलर का एक अपना अपना कोड है जिसको आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा। मान लो
ब्लू के लिए मैंने ले लिया, कोई भी कलर ले रहे हो आप, इसके अंदर कंटेंट को लिखोगे जो भी आपका आएगा, इसमें आपने कंटेंट लिख दिया, यूज ऑफ बीजी कलर टैग। तो माई फर्स्ट वेब पेज डिस्प्ले विद बीजी कलर लिख दिया। अब आप इसके साथ क्या कर रहे हो, फॉन्ट को भी यूज कर रहे हो, आप फॉन्ट भी इस्तेमाल कर रहे हो, इसमें फॉन्ट को इस्तेमाल किया हमने, फॉन्ट के साथ बेस फॉन्ट भी कर सकते हो, और फॉन्ट साइज इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आपने ले ली, 4 ले लो, 5 ले लो, जो भी आपने ले ली, फॉन्ट साइज भी ले लिया आपने। इस फॉन्ट साइज के साथ मैंने आपको बताया बेस फॉन्ट भी ले सकते हो, फॉन्ट बेस, अगर आपको फॉन्ट बेस लेना है, साइज इज इक्वल टू जो टैग्स आपने लिए उन सारे टैग्स को क्लोज कर दो, क्योंकि दीज आर दी कंटेनर टैग्स। बीजी कलर ले लिया था तो बीजी कलर टैग को क्लोज कर दिया। उसके बाद आपने फॉन्ट लिया था, फॉन्ट टैग को भी क्लोज कर दिया, बॉडी को भी क्लोज करना है, बॉडी टैग भी क्लोज कर दिया, और आप लास्ट में आपने HTML टैग भी क्लोज कर दिया। जब भी आप इस प्रोग्राम को डिस्प्ले करोगे, दैट मींस रन करोगे, आपको पता है कि प्रोग्राम को रन करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको ओपन करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलना पड़ता है। जैसे ही आप इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलोगे, अगर आपकी स्क्रीन पे पड़ा हुआ है, आपके डेस्कटॉप में है, तो वहां से डबल क्लिक करके या तो एक्सेसरीज में जाके यहां से माय डॉक्यूमेंट से जहां से मर्जी खोलना चाहो, जब आप इसको ओपन करोगे, जैसे ही आपने प्रोग्राम ओपन किया, क्योंकि इस प्रोग्राम को आप किसी एक नाम से सेव करोगे, और नाम के बाद आपको .html एक्सटेंशन देना नहीं भूलनी है, .html एक्सटेंशन देनी ही देनी है, क्योंकि जब ये एक्सटेंशन नहीं दे रही हो तो आपका प्रोग्राम जो है वो HTML में सेव नहीं हो रहा, सिंपल वे में सेव हो रहा है, सिंपल वे में सेव हो रहा है, इसका मतलब HTML में जा ही नहीं रहा, तो HTML में खुल नहीं सकता। तो HTML में बोलने के लिए आपको इसकी एक्सटेंशन देनी पड़ेगी। तो इससे आप इस क्या कर सकते हो कि फॉन्ट साइज के साथ बैकग्राउंड का कलर जो भी आपको देना है, पूरी एक सिंटेक्स की लिस्ट होगी, उसमें जो भी ब्लू कलर देना है, येलो देना है, ग्रीन देना है, किसी भी किस्म का कोई कलर देना है, वो कलर आप दे सकते हो। उस कलर को देके आपका जो बैकग्राउंड टेक्स्ट है मोर अट्रैक्टिव हो जाएगा, स्टाइलिश हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ टेक्स्ट फॉर्मेट टैग्स थे, बेस हो गया, बीजी कलर हो गया, फॉन्ट हो गया, जिनको हमने यूज किया। तो अभी भी इसके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको हमें यूज करना है, उनके साथ साथ जुड़ते हुए दूसरे टैग्स हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको थोड़ा प्रैक्टिकल रूप में देखते जाएं, घर में ट्राई करें कि इन टैग्स का इस्तेमाल मैं क्या घर में कर सकता हूं, या तो कोई प्रॉब्लम आ रही है टैग्स का इस्तेमाल करने में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना ना भूलें, वहां पे लिखें कि हमें ये दिक्कत आ रही है, तो मैं अपने लेक्चर में उसको जरूर कवर करना चाहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।